प्रियंका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हम करते हैं उन तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से बात जिसके बारे में आप तक जानकारी पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरुआत बियॉन्ड हेडलाइंस की कर लेते हैं और आज सबसे पहली और सबसे अहम खबर बहुत महत्वपूर्ण हम आपके समक्ष लेकर आए हैं जो कि संसद से जुड़ी हुई है, क्योंकि संसद में लोकतंत्र का मंदिर संसद जो बार बार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, किस तरीके से सदन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, आज उसी को लेकर बात होगी। क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर सदन वो मंदिर है जहां देश का कानून बनता है, लेकिन बीते कई दिनों से यही सदन बार बार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। कारण कभी देश का जेनजी जो सड़कों पर बैठा और उनके मुद्दों को विपक्ष ने सियासी हथियार बनाया, तो कभी कारण बना राम मंदिर चढ़ावा कांड, तो कभी अन्य कदम। विपक्ष का काम सरकार को घेरना है, जनता के मुद्दे लोकतंत्र के मंदिर में उठाना है, सरकार से सवाल करना है। लेकिन जब सवाल ना होकर सदन सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ता रहे तो मुद्दा कहीं पर पीछे छूट जाता है। 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र बार बार हंगामे की भेंट चढ़ता रहा और जनता का पैसा जिससे सदन की कार्यवाही चलती है वो बर्बाद होता रहा। क्या आपको पता है कि अगर एक दिन भी संसद ना चले तो कितना खर्च यूं ही बर्बाद हो जाता है? आइए आपको जानकारी देते हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपके समक्ष पूरी जानकारी रखते हैं कि अगर सदन नहीं चलता है तो कितना खर्च हो जाता है बेकार, हंगामे में कितना करोड़ स्वाहा हो गया। संसद चलाने का अनुमानित खर्च कितना है? 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट का खर्च आता है। 1.5 करोड़ यानी कि प्रति घंटे के हिसाब से खर्च लग जाता है। संसद चलाने का अनुमानित जो खर्च है वो 2.5 लाख प्रति मिनट, हमने आपको बताया करीब 9 करोड़ प्रतिदिन, लगभग 6 घंटे की बैठक के आधार पर 10 दिन कामकाज ठप रहा तो जरा खुद सोचिए कितना पैसा बर्बाद हुआ। हंगामे में कितने करोड़ों रुपए इसी तरीके से स्वाहा हो गए। कुल मिलाकर जिस तरीके से बार बार कार्यवाही ठप हुई, 90 करोड़ रुपए लगभग स्वाहा हो गए। अब अगर ये 90 करोड़ रुपए स्वाहा नहीं होते तो ये 90 करोड़ रुपए कहां पर काम आ सकते थे, वो भी जरा जान समझ लीजिए। ये 90 करोड़ रुपए कहां इस्तेमाल हो सकते थे? नए सरकारी स्कूल बनाने में, क्योंकि एक स्कूल पर औसतन 1 करोड़ रुपए खर्च आता है। 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 5 करोड़ प्रति केंद्र के अनुमान से अगर आप देखें तो इतने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा सकते थे, नए सरकारी स्कूल बनाए जा सकते थे, लेकिन नहीं, नेताओं के हंगामे के चलते, नेताओं के हंगामे की वजह से ये 90 करोड़ रुपया इसी तरीके से स्वाहा हो गया। जब संसद में गतिरोध होता है उसके कारण करोड़ों रुपए इसी तरीके से बर्बाद होता है। 90 एडवांस एम्बुलेंस बन सकती थी, 1 करोड़ प्रति एम्बुलेंस के अनुमान से भी अगर आप देखें 18 से 22 किलोमीटर 4 लेन बन सकते थे, हजारों ग्रामीण परिवारों तक पेयजल परियोजनाएं पहुंचाई जा सकती थी, कई छोटे जल संरक्षण तालाब निर्माण कार्य किए जा सकते थे। कुल मिलाकर काफी कुछ किया जा सकता था, लेकिन नहीं, सब कुछ बस इसी तरीके से बर्बाद होता रहा। जब संसद में गतिरोध के कारण करोड़ों रुपए यूं ही हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं, तब सवाल ये उठता है कि क्या जनप्रतिनिधियों को इस बात का एहसास है कि ये पैसा देश के लिए करदाताओं का है, यानी कि टैक्स पेयर्स का है। संसद के भीतर अमूल्य समय और जनता का पैसा नारेबाजी और बहस में बस इसी तरीके से बर्बाद होता है। क्या आप जानते हैं कि पहले भी संसद इस तरीके से ठप हुई है? ये सिर्फ संसद का मानसून सत्र ही नहीं जो हंगामे की भेंट चढ़ा हो, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि सत्र पूरे के पूरे हंगामे की भेंट चढ़े हो। 2010 का शीतकालीन सत्र याद कर लीजिए, जहां पर 2G स्पेक्ट्रम विवाद लगभग पूरा सत्र इसी तरीके से बाधित रहा था। पहले भी संसद की कार्रवाई जो है वो बाधित रह चुकी है। 2010 की बात हम आपको यहाँ पर याद दिला रहे हैं। 2013 के बाद तेलंगाना मुद्दे पर कई दिन व्यवधान इसी तरीके से पैदा हुआ था, जिस तरीके से इस बार मानसून सत्र में भी देखा जा रहा है कि बार बार व्यवधान पैदा होता है और बार बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। ललित मोदी और व्यापम मुद्दा 2015 का याद कर लीजिए, इस पूरे मुद्दे पर भी बार बार सदन स्थगित हुआ था, बार बार कार्यवाही ठप हुई थी, करोड़ों रुपए इसी तरीके से स्वाहा हुआ था। 16 की बात कर लीजिए, नोटबंदी पर विपक्ष ने लगातार हंगामा काटा था, बार बार हंगामा काटा था, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई थी। 2018 में आंध्र प्रदेश की विशेष राज्य का दर्जा देने वाला जो पूरा मसला था, उसकी वजह से भी सदन की कार्यवाही में इसी तरीके से बार बार व्यवधान डला था। 2021 का मानसून
मानसून सत्र याद कर लीजिए, जब पेगासस और कृषि कानूनों पर लगातार व्यवधान पैदा हुआ, कार्रवाई को पूरी तरीके से अंजाम देना बेहद मुश्किल हो गया था। 23 का मानसून सत्र याद कर लीजिए, मणिपुर हिंसा पर कई दिनों तक कामकाज प्रभावित रहा था, जहां पर बार बार हंगामा हुआ और विपक्ष हंगामे की वजह से जो चर्चा की मांग कर रहा था, चर्चा हो ही नहीं पाई थी। 2026 का मानसून सत्र शुरुआती दिनों में नीट यूजी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार व्यवधान हुआ। कई बार दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित तो हुई, बार बार ये देखने को मिला। और अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड, इसकी वजह से भी बार बार व्यवधान देखने को मिल रहा है। बार बार राम मंदिर चढ़ावा चोरी का कांड का ये जो पूरा मुद्दा है वो विपक्ष सदन में उठाता है और जिस तरीके से प्रहार करता है, जिस तरीके से हमला करता है, उसकी वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है और बार बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है। सवाल यहाँ पर यह आकर खड़ा हो जाता है कि अगर आप हंगामा कर रहे हैं तो हंगामा खड़ा करना ही सिर्फ मकसद नहीं होना चाहिए, मकसद सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये सदन जनता के पैसों से चलता है और आप जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इसी तरीके से आग में झोंक दे रहे हैं। आपके हंगामे की भेंट इसी तरीके से ये पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा भेंट चढ़ रहा है। ऐसे में जरूरत न सिर्फ विपक्ष बल्कि पक्ष को भी है, पक्ष क्योंकि बार बार ये तो कह देता है कि विपक्ष के हंगामे की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन वह पक्ष क्या बैठक कर कर विपक्ष को मनाने की कोशिश करता है या कोई और तरीका अपनाता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ मिलकर बैठकर चर्चा करें और लोकतंत्र के मंदिर में सार्थक चर्चा देखने को मिल सके। और ये तस्वीर कब सामने आएगी इसके बारे में अभी तो फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब हम विरोध की बात कर रहे हैं तो आइए अब विरोध की एक और अनोखी तस्वीर